देश के 8 राज्यों में बारिश बनी मुसीबत। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, केरल और तटवर्ती गोवा, कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में तेज बारिश के चलते 50 से ज्यादा जगहों पर वाटर लॉगिंग, 6 जगहों पर गिरे पेड़, 4 जगह सड़क धंसी। दिल्ली में 40 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा। सफदरजंग में आज सुबह 153 मिलीमीटर हुई बारिश। दिल्ली में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के सीलमपुर में बारिश के कारण एक मकान का छज्जा गिरा, 2 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के सुंदरनगर में भारी बारिश से गिरी दीवार, रोहड़ी में सड़क का हिस्सा धंसा। भारी बारिश के बाद दिल्ली के लाजपत नगर में एक स्कूल की दीवार गिरी, हादसे में कई वाहनों को नुकसान। दिल्ली बीजेपी का आप सरकार पर अचानक वीरेंद्र सचदेवा बोले, 4 महीने पहले 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, दावों की हकीकत सामने आई। हथनी कुंड बैराज से 45,000 क्यूसेक छोड़ा गया वाटर, मंत्री आतिशी का बयान, 2 दिनों में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर होगा। 10 जुलाई दिल्ली के सभी स्कूल्स रहेंगे बंद, भारी बारिश की वजह से सीएम केजरीवाल का ऐलान। भारी बारिश के चलते पूरी दिल्ली में जनजीवन प्रभावित, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से की बात। गाजियाबाद के कांवड़ शिविरों में भरा पानी, कांवड़ियों को हो रही है परेशानी। भारी बारिश और कांवड़ यात्रा की वजह से गाजियाबाद प्रशासन का आदेश, 10-15 जुलाई तक सभी स्कूल्स बंद। भारी बारिश की वजह से नोएडा प्रशासन का भी फैसला, सभी स्कूल रहेंगे बंद। हरियाणा के गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की गई दर्ज, 2 घंटे में हुई 149 मिलीमीटर बारिश। गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण जल भराव, सेक्टर 51 में पानी में फंसी कारें। गुरुग्राम में कल भी बारिश का अनुमान, सभी स्कूल्स रहेंगे बंद, निजी संस्थानों को सलाह वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। फरीदाबाद में 10 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल, भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पहाड़ों पर अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल में ब्यास नदी का पानी ओवरफ्लो, मंडी में पंचवक मंदिर जलमग्न, कुल्लू में 5 लोगों का रेस्क्यू। मंडी में तेज बारिश के चलते कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में, जेसीबी सैलाब डूबी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बाढ़ का कहर, पूरा का पूरा ब्रिज नदी में समा गया। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश की चपेट में आने से एक कार बही, अचानक सड़क धंसने से हादसा हुआ। कसोल में भी दिखा भयावह मंजर, बाढ़ की चपेट में आने से कई गाड़ियां बही। उत्तराखंड के चंबा में सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरा, लैंडस्लाइड से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। मनीखेत के पास चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक, सड़क में दरारें पड़ने से रुकी वाहनों की आवाजाही। भारी बारिश के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित, कुल्लू में श्रद्धालुओं को रोका गया। हिमाचल के चंद्रताल लेक के पास 200 टूरिस्ट फंसे, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शिमला कालका रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन स्थगित, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से फैसला। शिमला में बारिश के चलते उखड़े बिजली के पोल, पेड़ भी गिरे, मरम्मत में जुटा प्रशासन। खराब मौसम की वजह से सीएम सुक्खू की लोगों से अपील, किसी भी नदी के किनारे न जाएं। हिमाचल में बारिश के चलते 776 सड़कें बंद, लैंडस्लाइड से कई पेड़ भी गिरे, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी। पंजाब की डेरा बस्ती में भारी बारिश, एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बने। कई घरों में भी घुसा पानी, एनडीआरएफ ने लोगों को किया रेस्क्यू, जरूरी सामान मुहैया कराए। पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम में अलर्ट, पंजाब पुलिस बोले, स्थिति पर सीएम मान की नजर। ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, त्रिवेणी घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचा। भारी बारिश के चलते असम के धेमाजी में डिकारी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के चलते देश के उत्तरी हिस्से में 20 ट्रेनों के परिचालन बाधित, नॉर्दर्न रेलवे ने दी जानकारी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, आशापुरा बांध ओवरफ्लो होने से पानी शहर में घुसा। उधमपुर के लट्टी इलाके में टूटा ब्रिज, नदी का बहाव तेज होने से बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर, पहाड़ से मलबा टूटकर सड़कों पर गिरा। पुंछ में गश्त के दौरान बाढ़ में बह गए 2 जवान, लांस नायक तेलूराम, नायब सूबेदार कुलदीप सिंह की तलाश कर रही है सेना। लगातार बारिश के चलते झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, श्रीनगर में घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के गंदोह में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, 2 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया। रामबन के पंथियाल में T5 टनल के पास बही सड़क, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। उधमपुर के डूडू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक पुल बहा, 3 क्षेत्रों को जोड़ता था ये पुल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जीरो ब्रिज का दौरा किया, बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों से बात की। पहलगाम से 3 दिन बाद फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू, खराब मौसम के चलते रोकी गई थी यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी से की बात, अमरनाथ यात्रा का जायजा लिया। हैदराबाद में जेपी नड्डा का चुनावी अभियान, तेलंगाना, कर्नाटक समेत 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल।
हैदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, महाकाली से प्रदेश के कल्याण का मांगा आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी और आरएलडी में तनातनी, यूपी आरएलडी अध्यक्ष ने कहा एसपी से गठबंधन की वजह से कम सीटें मिली। बिहार में बीजेपी और एलजेपी की नई सियासत के संकेत, पटना में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी नेता नित्यानंद राय की मुलाकात। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट को लेकर नित्यानंद राय का बयान, कहा भ्रष्टाचारियों पर कानूनी कार्रवाई गलत नहीं। नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने की पार्टी की बैठक, पार्टी ने गठबंधन को लेकर फैसला लेने के लिए चिराग को किया अधिकृत। अजित पवार के सीएम बनने के सवाल पर बोले शिंदे गुट के शंभुराजे देसाई, 2024 तक शिंदे ही रहेंगे सीएम। 2 दिनों की विदर्भ यात्रा पर उद्धव ठाकरे, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा सबसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में कर रहे हैं शामिल, पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आरपीआई चीफ रामदास अठावले का बयान, कोई किसी की पार्टी को तोड़ नहीं सकता, बीजेपी पर आरोप लगाना गलत है। पंचकुला से आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन कैंपेन किया लॉन्च, सीएम केजरीवाल ने कहा हमने दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली देकर दिखा दिया। सीएम केजरीवाल का बयान, कांग्रेस और भाजपा शासित किसी एक राज्य का नाम बताएं जहां 24 घंटे लोगों को बिजली मिल पाती है। बिजली आंदोलन कैंपेन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, हमारे पास 52 दिन का कोयला, बिजली की नहीं है कोई कमी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाले में मिले 3 बैलेट बॉक्स, लोगों ने कहा डर का माहौल है, टीएमसी के कार्यकर्ता धमकाते हैं। पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ बीजेपी का श्रीकृष्णपुर में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव हिंसा के खिलाफ जताया विरोध। बंगाल चुनाव आयुक्त से मिले बीजेपी नेता, कहा 10 से 12,000 बूथों को किया गया कैप्चर, दोबारा चुनाव की मांग। मुर्शिदाबाद में मृतक कांग्रेसी कार्यकर्ता के परिवार से मिले अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी पर है हत्या कराने का आरोप। अधीर रंजन ने कहा 3-4 बूथ पर कब्जा करने के लिए की गई हत्या, न्याय के लिए सड़क और कोर्ट तक जाएंगे। दक्षिण दिनाजपुर के हिंसा वाले इलाके में पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बंगाल हिंसा पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस से सवाल, क्या बंगाल में कहर मचाने वाली टीएमसी से हाथ मिलाना मंजूर है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का ममता बनर्जी पर आरोप, पंचायत चुनाव में हिंसा के पीछे ममता का हाथ बताया। कल बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई थी, पुलिस के आंकड़े को चुनाव आयोग ने बताया गलत। बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीएसएफ का बयान, संवेदनशील पोलिंग बूथ की नहीं मिल रही है लिस्ट, जहां जवान तैनात थे वहां हुई शांतिपूर्ण वोटिंग। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोले मरने वाले 18 लोगों में 11 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी और लेफ्ट हिंसा में शामिल। उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया थाना इलाके में भी हिंसा, उपद्रवियों ने वाहनों को लगाई आग। आज से 3 दिनों के मलेशिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई बैठकें। फ्रांस में वायुसेना के जवानों का परेड रिहर्सल, 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति से गवर्नर की शिकायत की, उचित कदम उठाने की जताई उम्मीद। यूसीसी पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ड्राफ्ट सामने नहीं आने तक हमारी पार्टी कुछ नहीं कहेगी। यूसीसी पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ने गुगली फेंकी। गोलवलकर पर ट्वीट कर मुसीबत में फंसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, नफरत फैलाने के आरोप में केस दर्ज। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम योगी ने किए दर्शन के पुख्ता इंतजाम, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं। अयोध्या के आयुक्त ने राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा निर्माण कार्य सही गति से चल रहा है। सोनभद्र में बिजली विभाग के लाइनमैन ने की एक दलित की पिटाई, चप्पल पर थूक कर चटवाया। शाहगंज पावर हाउस पर संविदा कर्मचारी तेजबली सिंह पर कई धाराओं में केस दर्ज, बिजली विभाग ने नौकरी से भी निकाला। बिजली कर्मचारी के हरकत पर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, भाजपाई दलित उत्पीड़न का काला इतिहास रच रहे। सूरत एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, 48 किलो गोल्ड पेस्ट किया बरामद। हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित पालिका बाजार से एक दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। केरल के तिरुवनंतपुरम में 90 फीट गहरी खाई में गिरा शख्स, 30 घंटे से ज्यादा हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान ड्रोन मार गिराया, बॉर्डर के गांव कक्कड़ में सुबह खेतों से बरामद हुआ ड्रोन। कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय और खालिस्तान समर्थक हुए आमने सामने, भारतीय कॉन्सुलेट के सामने दोनों ने जताया विरोध। कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने झंडे लेकर कॉन्सुलेट के सामने इकट्ठे हुए थे, जवाबी कार्रवाई में भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत और कनाडा का झंडा लेकर किया प्रदर्शन, भारत के समर्थन में की जमकर नारेबाजी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए खालिस्तान समर्थक, 30 से 40 की संख्या में जमा हुए थे खालिस्तानी। लंदन में खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन का असर अमेरिका में भी दिखा। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू पहुंचे दूतावास, सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। जापान के खिलाड़ी को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हार गई।
इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने पहले टी20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। कप्तान हरमनप्रीत का तूफानी अर्धशतक। वर्ल्ड कप 2023 क्वालीफायर फाइनल मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को हराया, 128 रन से मात दी।